Alright, so thank you so much for clicking this video again. Just I have come here to give you something. But I'm so sad. Why? You know, for two things. First thing is that just I came after a long time here. And second thing is that just this series is going to be ended. We have completed 27 days. Oh my God. आज हमारा 28वां दिन हो गया. आज ये हमारा 28वां दिन हुआ नहीं, अभी हो जाएगा. चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं. अगर आपने फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी जल्दी कर दीजिए सब्सक्राइब एंड शेयर एंड जस्ट लाइक. इस वीडियो को करते हुए जाइए प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस को देखिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक सी ये टॉपिक चल रही थी, ये सीरीज चल रही थी. आप यहाँ पे एकदम से पढ़ सकते हैं, बिल्कुल जीरो से अंग्रेजी बोलना सीखे. तो कहने के तात्पर्य है जबरदस्त तरीके से आप पूरी सीरीज को देखिए, उसके बाद मजा आने वाली है. ठीक है, तो लेकर चलता हूं मैं अपने मेन क्लास में. आज बहुत ही धुआंधार चीज होने वाली है, तो एक कॉपी पेन लेकर बैठिएगा. बहुत ही बेसिक चीजें, बहुत छोटी चीजें, हो सकता है वो आपकी भी गलतियां होती रही होंगी. चलिए ठीक है, देखते हैं क्लास में. हाँ, ओ माय गॉड, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस. इसको पहले भैया साइड लगाया जाए. आज हमारा चर्चा है आर्टिकल पे. ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन बहुत ही कंफ्यूजिंग होती है. भाई दा कब लगाए, एन कब लगाए, आ कब लगाए. हो सकता है आप भी हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आज से नहीं होना है इस वीडियो को देखने के बाद. पहली चीज यहाँ पे देख लीजिए, इसी पे चर्चा है. आ एन द सबकी मतलब होने वाला एक, लेकिन आपको समझना है भैया कब कहाँ कैसे कौन सा लगाया जाए. दूसरी चीज यहाँ पे मैंने दो एग्जाम्पल्स लिखे हैं, दो सेंटेंस लिखे हैं. शी इज डॉक्टर, गलत. सोनू इज सिंगिंग सॉन्ग, गलत. अब आप सोचेंगे भाई क्यों गलत है, एकदम सही तो है. शी इज डॉक्टर सही है, सोनू इज आईएनजी फॉर्म भी लगा सही है, लेकिन गलत है क्योंकि यहाँ पे आर्टिकल नहीं यूज हुआ है. तो यही पावर आपका है, यही इंपॉर्टेंस आपका है आर्टिकल का. अगर आपको बिना ऐसे अगर ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो बिल्कुल गलत होगा. अगर यहाँ पे अगर सॉन्ग्स होता तो यहाँ पे वो सही हो जाता. अगर सॉन्ग्स नहीं होता, यहाँ पे अगर आ लगाते तब भी सही होता. तो चलते हैं, ये इसी टॉपिक पे हम चर्चा करते हैं कब कहाँ कैसे क्या लगाया जाए. बट बिफोर गोइंग अहेड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड वेयर टू यूज आर्टिकल एंड हाउ टू यूज आर्टिकल. तो यहाँ पे मैंने कुछ छोटा सा फार्मूला लिखा है. आ एंड एन आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. अब हो सकता है कुछ लोग को ये भी कंफ्यूज कर रहा होगा, भाई सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, ये अभी तक प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट हो रहे थे, अभी समझा देंगे छोटे से. ओके, द इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन. बहुत ही कॉमन सा है, बस इतना ध्यान में लेके चलिए. क्या है? द इज यूज्ड फॉर इंडिकेशन. आ एंड एन आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. सिंगुलर नाउन क्यों, देखो ये जो आ एंड एन है वो एक ही बताने के तो लगता है ना, तो प्लूरल से पहले कहाँ लग जाएगा, प्लूरल से पहले लग ही नहीं सकता, एक बताने के लिए वो लगते हैं. चलिए ठीक है, अभी आप लोग अच्छे समझेंगे. अब यहाँ पे जो कुछ लोग को हो सकता है कंफ्यूजिंग हो रही थी कि भाई अभी तक तो हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो रहा था, प्लूरल हो रहा था, अब ये नाउन कैसे हो रहा है. तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही छोटी सी चीज है उसमें ऐड करने के लिए. आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, आ एंड एन आर यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन. अब यहाँ पे हमारे सिंगुलर नाउन है और यहाँ पे प्लूरल नाउन है. मैं बस दो चार लिखा हूं ताकि आप समझ सके और अपने से भी बना सकेंगे, अपने से बहुत अच्छे से समझ सकेंगे. जैसे आप बोलते हैं चेयर, मतलब क्या होता है भाई, कुर्सी. अब कुर्सियां तो चेयर्स कर लीजिए भाई, बस ऐड क्या हुआ है, एस. अब यहाँ पे क्या है, बॉय. बॉय मतलब लड़का. अब जैसे आपको कहना लड़के, कई लड़के, बहुवचन में, प्लूरल में, जमा में, तो बॉयज हो गया. अब जैसे आपका दूसरा क्या है, मोबाइल. ये क्या है आपका सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन. उसका बहुवचन नाउन क्या होगा, मोबाइल्स. कितना आसान है, समझ रहे हैं कि नहीं. इसी को कहते हैं सिंगुलर नाउन, इसी को कहते हैं प्लूरल नाउन. तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है. तो हमेशा आपका जो आर्टिकल होता है सिंगुलर नाउन से पहले लगता है. प्लूरल की तो कोई बात ही नहीं है भाई, ये तो कहीं ना कहीं एक से अधिक हो जाते हैं ना. तो आ एंड एन जो होता है वो तो हमारा एक दिखाने के लिए लगता है. कहीं ना कहीं वो एक चेयर, दो चेयर, सॉरी दो चेयर कहाँ से आएगी, दो चेयर आएगी तो आर्टिकल लगेगा ही नहीं. ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है बस यही फार्मूला. जैसे यहाँ पे दो तीन एग्जांपल मैं आपको अपने से बताना चाहूंगा. जैसे आप ये मेरे हाथ में क्या मार्कर है, मार्कर सिंगुलर नाउन. प्लूरल नाउन क्या करेंगे, मार्कर्स, मार्कर्स. टेबल, टेबल्स. फैन, फैंस. स्लीपर, स्लीपर्स. पैंट, पैंट्स. कैमरा, कैमराज. कहने का तात्पर्य मतलब बस आपको एस ऐड कर देना है, वो आपके बहुवचन नाउन बन जाएंगे, दैट्स इट. तो जो कैमरा, ये आपका क्या हुआ, सिंगुलर नाउन. चलिए ठीक है, इस पे ज्यादा चर्चा नहीं करनी है. अब यहाँ पे हमारी दूसरी, इतना समझ में आ गया ना क्या है,
यस यू हैव अंडरस्टूड। अब एग्जांपल्स के साथ समझिए तब मजा आने वाली है। अब यहाँ पे एग्जांपल के साथ आपका आर्टिकल कैसे यूज हो रहा है उसको देखिए। अब यहाँ पे पहले चर्चा कर लेते भाई एन कब लगेगा, एन कब लगता है। अब यहाँ पे एकदम ध्यान से समझिए, व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ वावेल्स साउंड सो वी हैव टू यूज एन। एकदम ध्यान से समझिए कि इसको लिख लीजिए, फार्मूला है आपके लिए, एकदम कॉमन लैंग्वेज में लिखा हूं। जब भी हमारा एक वर्ड का साउंड, लेटर की मैंने बात नहीं कर रहा हूं, यहां पे लिख सकते हैं व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ वावेल्स साउंड, मतलब कि वावेल समझ रहे हैं ना, वावेल का साउंड से कोई आपका शब्द स्टार्ट होगा तो उससे पहले आपका एन लगेगा। क्लियर? यस। अब एग्जांपल देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ आई हैव ईटन एन एप्पल, अब यहाँ पे एन क्यों लगाए भैया? यहाँ पे आपका पहले स्टार्टिंग में जो साउंड दे रहा है, यहाँ पे खैर लेटर भी आ है, यहाँ पे आपका साउंड भी आ रहा है, तो इसीलिए हमारा एन एप्पल। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, शी सा एन एलिफेंट ऑन द रोड। अब यहाँ पे एलिफेंट कहेंगे आपका साउंड जो है आ का आ रहा है, तो एन एलिफेंट। दूसरा एग्जांपल देखिएगा, माय फादर विल गिव मी एन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे भी एन लग रहा है क्योंकि आपका एन अपॉर्चुनिटी आ का साउंड आ रहा है कि नहीं? यस एग्जैक्टली। अब दूसरा एग्जांपल देखिए, हिज ब्रदर इज एन MBBS। यहाँ पे लेटर आपका कॉन्सोनेंट है, लेकिन आपका साउंड जो दे रहा है वो किसका दे रहा है भाई? वावेल का दे रहा है, कहीं कि आ का साउंड आ रहा है। देखो स्टार्टिंग MBBS, तो हिज ब्रदर इज एन MBBS। यही नहीं, आप अपने से भी बहुत सारे एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे अगर आपको कहना हुआ कि मेरा भाई एक इंजीनियर है, एक इंजीनियर है, तो माय ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो कहने का तात्पर्य बस आपको साउंड को पकड़ना होगा भाई, किससे स्टार्ट हो रहा है, दैट्स इट। और दूसरी चीज, आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। कभी कभी हमारी हिंदी एक नहीं आती है, लेकिन फिर भी हमारा आ या फिर एन लगना ही पड़ता है, नहीं तो अंग्रेजी आपकी गलत हो जाती है। जो मैंने स्टार्टिंग में दो सेंटेंस दिए थे, इसीलिए दिए थे, वहां पे आपका आर्टिकल लगना था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कहना हुआ कि मेरी माँ डॉक्टर है, देखो मेरी माँ डॉक्टर है, अब आपको पता आपकी माँ एक ही है ना, यही तो हमारी अंग्रेजी कहती है। आपकी हिंदी आए या ना आए, लेकिन आपको अंग्रेजी में आपको आर्टिकल को इस्तेमाल करना होगा। तो माई मदर इज अ डॉक्टर, ठीक है। जिससे अगर आपको कहना हुआ कि वो एक एयर हॉस्टेज है, देखो एयर हॉस्टेज, तो शी इज एन एयर हॉस्टेज। देखो ए का साउंड फिर आ रहा है ना, तो शी इज एन एयर हॉस्टेज, ठीक है। अब दूसरा लेते हैं, हैव टू आल्सो अंडरस्टैंड वेयर टू यूज आ। एन तो समझ गए ना? एग्जैक्टली यस। अगर नहीं समझे तो बैक करके फिर से देख लीजिए, यहाँ भी कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, अभी दोनों और मिला के एग्जांपल्स देने वाले हैं। अब यहाँ पे पहले छोटा सा समझते हैं, आ इज यूज्ड व्हेन अ वर्ड स्टार्ट्स विथ कॉन्सोनेंट वर्ड। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, वहां पे वावेल साउंड स्टार्ट हो रहा था, यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट साउंड स्टार्ट हो गया, दैट्स इट। इसमें मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे कुछ और एग्जांपल जरूर मैं देना चाहूंगा। यहाँ पे क्या है, शी स्टडीज इन अ यूनिवर्सिटी, वेरी गुड एग्जांपल यहाँ पे है। अब यहाँ पे देखेंगे आपका, देखो जो लेटर तो भाई आपका वावेल आ रहा है, लेकिन मैंने आर्टिकल क्या लगा दिया? आ लगा दिया। क्यों लगा दिया उसको समझिए, क्योंकि आपका यूनिवर्सिटी या से बन रहा है या फिर यू से, सॉरी आ से बन रहा है, आ से नहीं बन रहा है ना, या से बन रहा है, तो इसीलिए हमारा या के लिए वाई हमारा क्या कौन सा कॉन्सोनेंट है, तो इसीलिए हमारा यहाँ पे आज यूनिवर्सिटी हो गया। बाय द वे, अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही हैज आ नी। अब यहाँ पे भी आ है, क्योंकि यहाँ पे ना का साउंड आ रहा है भाई, ना तो हमारा कॉन्सोनेंट है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरा देखते हैं, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। अब यहाँ पे भी डा का साउंड आ रहा है, डा आपका वावेल साउंड में से तो है नहीं, तो माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। दूसरा एग्जांपल, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। अब देखिए यहाँ मजा आ गई। अब यहीं पे मैं आपको बताऊंगा, जो मैं दो एग्जांपल स्टार्टिंग में दिया था वो क्यों कट था। यहाँ पे शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एकदम ये सही है, क्योंकि यहाँ पे साउंड भी आपका सा का आ रहा है, तो कॉन्सोनेंट का आ रहा है, तो आ लग गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं दूसरी चीज बताना चाहूंगा, कभी कभी हमारी हिंदी में एक नहीं आता है, लेकिन अंग्रेजी में हमें आ या फिर एन का इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि वो हमें पता हो तो वो एक ही चीज है। जैसे मैं आपको फिर से दिखाना चाहूंगा,
यही एग्जांपल्स मैं आपको दिखाना चाहूंगा। अब यहाँ पे देखो एकदम से बात क्लियर हो रही है कि शी एक लड़की के लिए लगता है ना, एक लड़की के लिए लगता है, बिल्कुल जाहिर सी बात, एक ही लड़की के लिए लगता है शी, तो शी इज यहाँ पे अब आपको अडॉप्टर करना पड़ेगा तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये सच में गलत है। अब यहाँ पे सोनू इज सिंगिंग, अब यहाँ पे अगर आप आ नहीं लगा रहे तो बिल्कुल ये सेंटेंस गलत है, लेकिन अगर इसको सही करना चाहेंगे विदाउट आ का तो यहाँ पे इसके बाद आपको एस का इस्तेमाल करना हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो सोनू इज सिंगिंग सॉन्ग्स हो जाएगा, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कई गाने गा रहा है, ये सेंस हो जाएगा। लेकिन अगर आपका यहाँ पे एस नहीं है तो यहाँ पे आपको लाजमी है कि आपका ए का इस्तेमाल करना होगा, अदरवाइज गलत हो जाएगा। तो समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंस है ये आर्टिकल का। अब यहाँ पे एग्जांपल्स क्या था, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, कंप्लीटली सही है। तो कहीं ना कहीं वो एक गाना गा रही है, वो एक संगीत गा रही है, तो कहीं ना कहीं आपको आ या फिर एन का धुआंधार इस्तेमाल करना होगा, अगर नहीं करते हैं तो गलत हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कहना हो कि मेरे पिताजी बिजनेसमैन हैं, अब देखो यहाँ पे मैंने एक का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन आपको पता है कि मेरे पिताजी आपके पिताजी एक ही है ना, तो अंग्रेजी में आपको क्या बोलना होगा, माई फादर इज आ बिजनेसमैन, इज आ बिजनेसमैन। हिंदी तो भले एक नहीं आ रही, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा भाई एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई मेरा भाई एक अच्छा लड़का है, तो माई ब्रदर इज अ गुड बॉय। लेकिन अगर आपको ऐसे भी कहना हो कि मेरी माँ टीचर है, लेकिन मेरी माँ टीचर है, एक आया नहीं आया, तब भी आपको अंग्रेजी में क्या बोलना होगा, माई मदर इज अ टीचर, माई मदर इज अ टी, यहाँ पे टी का साउंड तो हमें आ लगाना पड़ेगा, तो माई मदर इज अ टीचर। दूसरा एग्जांपल लेते एक एन का, जैसे अगर आपको कहना हो कि मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, देखो मेरा छोटा भाई इंजीनियर है, इसका मतलब मैं एक छोटे भाई की बात कर रहा हूं, तो माई यंगर ब्रदर इज एन इंजीनियर। अब देखो इंजीनियर, तो इसीलिए मैंने क्या इस्तेमाल कर दिया, माई यंगर ब्रदर इज एन इंजीनियर। तो कहीं ना कहीं आर्टिकल का यही महत्व है, यही इंपॉर्टेंस है, आपको एन या फिर आ का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो आपकी अंग्रेजी गलत हो जाएगी। अंडरस्टूड एवरीवन? यस। नाउ इफ यू हैव अंडरस्टूड यू आल्सो हैव टू सी समथिंग। अभी आपको भागना नहीं, अभी पे थोड़ा चर्चा बाकी है, बहुत छोटी टॉपिक है, लेकिन आपको ध्यान से समझना है और करेक्ट अंग्रेजी बोलनी है। यहाँ पे अब आपका क्या है, होमवर्क टेस्ट इन कमेंट बॉक्स। अब यहाँ पे बहुत ध्यान से 3 ही सेंटेंस आपके लिए है, बहुत छोटा छोटा। मैं एक MLA हूँ, मैं एक यहाँ आपके लिए क्लियर लिखा है, मैं एक MLA हूँ, यहाँ पे एक तो क्लियर है। अब आपको लेकिन यहाँ पे ये समझना है कि आपका एन लगना है या फिर आ लग रहा है। लेटर तो आपका एम आ रहा है, आई डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू बी यूज्ड हियर। ओके, तुम एक अच्छे इंसान हो, तुम एक अच्छे इंसान हो, मैं एकदम क्लियरली लिखा हूं भाई, एक करके लिखा हूं। लेकिन अभी मैं पहले समझाया था, कभी कभी आपकी एक हिंदी में नहीं आती है, लेकिन फिर भी आपको आ या फिर एन का इस्तेमाल करना होता है। दूसरा लेते हैं, उसके पास एक छतरी है, आई थॉट छपरी है, बट दैट इज छतरी गाइज, आई एम सो सॉरी। यस, उसके पास एक छतरी है, अम्ब्रेला बोले तो ठीक है, उसके पास एक छतरी है। जल्दी से ये सारे सेंटेंसेस को आपको करना है टेस्ट इन माई कमेंट बॉक्स, आई विल बी चेकिंग। और ध्यान से, बहुत आसान सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे आपका आर्टिकल चेक होने वाला है कि आप कौन सा आर्टिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं, एन का कर रहे हैं या फिर आ का कर रहे हैं, इसी दोनों में से लगना है। अब चलते हैं लास्ट एक चर्चा और कर लेते हैं, हमारा क्या है, द। कभी कभी दा को दी भी पढ़ा जाता है, दा भी पढ़ा जाता है। बिफोर गोइंग देयर, जस्ट आई वुड लाइक टू मेक यू क्लियर दैट जब भी आपका वही साउंड फिर आएगा वावेल का स्टार्टिंग में, तो आपका वो दी पढ़ा जाएगा, दी एप्पल, दी एलिफेंट। अभी बताएंगे दी दा कहाँ होता है, लेकिन आप इसका छोटा सा बस ये समझ लीजिए, जब भी आपका साउंड अगला स्टार्ट होता है वावेल साउंड से, तो वो आपका दा नहीं दी हो जाता है, लेकिन जब भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं तो आपका दा ही होता है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे दा का कुछ फार्मूला भी समझ लेते हैं। भाई पहले समझे दा का इस्तेमाल क्यों करते हैं, दा या फिर दी का इस्तेमाल क्यों किया जाता है, एकदम ध्यान से समझे। दा इज यूज्ड व्हेन वी इंडिकेट, इंडिकेट मतलब क्या होता है, इशारा करना। व्हेन वी इंडिकेट एनीथिंग और वी टॉक एनी फेमस थिंग और हॉली थिंग। समझ रहे हैं ना, जब भी हम कोई पवित्र चीज या फेमस मशहूर चीज या फिर कोई इशारे की बात करते हैं, तभी हमारा दा का इस्तेमाल किया जाता है।
तीन ही चीज के लिए किया जाता है, और एक जो हमारी सुपरलेटिव डिग्री भी होती है वहां पे तो लगता है, खैर उसको छोड़िए। तो यहाँ पे जो आर्टिकल में लगता है वो हमारा बस यही तीन जगह लगता है। अगर आप समझ लेंगे तो खतरनाक, हमेशा ये देखो बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बहुत इसका मतलब कुछ नहीं होता लेकिन बहुत कुछ हो जाता है। अभी एग्जांपल्स में ध्यान से समझिए, लेकिन आपको बस इतनी छोटी सी चीज समझना है कि भाई द हमारा क्यों इस्तेमाल किया जाता है। द इज यूज्ड व्हेन वी इंडिकेट एनीथिंग एंड वी टॉक अबाउट एनी फेमस थिंग एंड इफ वी टॉक एनी होली थिंग। होली समझ लो जैसे पवित्र, जैसे हमारी कुरान शरीफ होगी, बाइबल हो गया, भगवत गीता होगी, ये सब पवित्र किताबें हैं ना। अगर इसकी भी बात करेंगे तो इससे पहले हमारा द लग जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। द पर्सन, अब देखो एकदम ध्यान से समझिएगा। द पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड यू, ही वॉज माई फ्रेंड। अब यहाँ पे मैंने द के क्यों इस्तेमाल किया? वो पर्सन कोई फेमस नहीं था लेकिन वो इंडिकेशन में जा रहा है, हे द पर्सन वॉज स्टैंडिंग बिसाइड यू, जो व्यक्ति आपके बगल में खड़ा था वो मेरा दोस्त था। द पर्सन, देखो मैं इंडिकेट, आपने बहुत अच्छा एग्जांपल आ गया। आपने कभी किसी को कॉल किया होगा, अगर वो व्यक्ति किसी और दूसरी कॉल पे व्यस्त होता है तो हम वो महिला क्या बोलती है? वो कोई महिला नहीं बोले तो कंप्यूटराइज मामला होता है, तो क्या बोलते हैं? द पर्सन यू हैव डायल्ड। द पर्सन जिसको आपने कॉल किया, क्या वो बहुत फेमस है? क्या फेमस तो नहीं है, लेकिन वो इंडिकेट कर रही है महिला कि द पर्सन यू हैव डायल्ड, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है। कहने के वो फिर हिंदी में भी बोलते हैं, जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है वो अन्य कॉल पे व्यस्त है। तो कहने के तात्पर्य वो भी इंडिकेट कर रही है, द पर्सन यू हैव डायल्ड ही इज स्पीकिंग टू समवन एल्स। अंडरस्टूड? तो द पर्सन कहने के तात्पर्य जिस व्यक्ति को आपने कॉल किया है। चलिए ठीक, दूसरा देखते हैं। ओके, अब यहाँ पे दूसरा क्या है? आई हैव बीन 2 times एट द ताजमहल। अब यहाँ पे देखो भाई ताजमहल की बात हो गई, एट द ताजमहल। अब देखो ताजमहल तो भाई फेमस है, यहाँ तो फेमस के लिए मैंने द लगा दिया। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आई एट एप्पल, ये देखो एक सेंटेंस हो गया, ठीक है, एक सेंटेंस खत्म। मैं सेब खाया, कोई दिक्कत नहीं। द एप्पल यू ब्रॉट फॉर मी। अब देखो यहाँ पे क्या मामला है कि जो सेब आपने मेरे लिए लाया, ये कहीं ना कहीं वो इंडिकेट कर रहा है भाई जो सेब आप मेरे लिए लाए थे मैं वो खा गया था, बात ही खत्म। तो कहने के तात्पर्य बस यही 2-3 चीज आप दिमाग में रख लीजिए। क्या है यही चीज? इंडिकेशन, फेमस, हॉली, एकदम से येलो, एकदम हाईलाइट हो रहा है, आप लोग बस माइंड में ये रख लीजिए, बस यही पे यूज किया जाएगा। सो आई होप ये छोटी सी वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल एंड यूजफुल रही होगी। अगर रही है तो कर दीजिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। Gonna meet you in my next video. Till then, take care. Bye bye. Have a nice day.